आज के हमारे गेस्ट हैं उत्कर्ष श्रीवास्तव। ये एक सोशल मीडिया मैनेजर हैं और एक कंटेंट क्रिएटर हैं। आज की वीडियो में हमने इनके जर्नी के बारे में बात किया है, इनके स्ट्रगल के बारे में बात किया है और इनके अचीवमेंट के बारे में बात किया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आप कैसे एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, और अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या अगर आपके पास मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो आप उसे कैसे इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। उत्कर्ष श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके, थैंक यू अशोक फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। तो मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है और मैं वैसे बाय बर्थ प्रयागराज से हूँ, बट राइट नाउ सेटल्ड इन वाराणसी। एंड बाय डिग्री बाय एजुकेशन मैं इंजीनियर हूँ, और बाकी अभी करंट टाइम में मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह भी क्रिएट करता हूँ, और अभी रिसेंटली लास्ट हफ्ते से मैंने कंसल्टेंसी भी शुरू करी है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ही। तो अभी तक जो मेरा कंसल्टेंसी का क्लाइंट है वो यूट्यूब गाइडेंस पे ही है। तो या छोटा सा इंट्रो। तो मुझे बताइए कि आपने इंजीनियरिंग किससे किया था, क्या स्ट्रीम था आपका? मेरा इंजीनियरिंग जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से था। एंड बाकी मल्टी टैलेंटेड की बात तो ये है कि जिंदगी में थोड़ा रंग बना लेना चाहिए अलग अलग चीजों का, तो बस कोशिश कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग से इस तरफ का शिफ्टिंग आपका कैसे हो गया? सोशल मीडिया आप करने लगे, कंटेंट बनाने लगे? मतलब अगर इसकी कहानी के बारे में बात करें तो थोड़ा बेसिक से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक इंजीनियरिंग जब मैंने ली थी तो मतलब ये क्लियर था कि 12th के बाद इंजीनियरिंग ही करनी है। तो थोड़ा बेसिक से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक इंजीनियरिंग जब मैंने ली थी तो मतलब ये क्लियर था कि 12th के बाद इंजीनियरिंग ही करनी है। ये मेरे मन में क्लियर था। और इंजीनियरिंग क्यों करनी है? क्योंकि इसमें लोग पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी का। तो यहाँ तक क्लियर था। फर्स्ट ईयर निकलता है कोई अलग चीज नहीं, फर्स्ट ईयर में पूरा पढ़ाई और जो कॉलेज के इवेंट्स वगैरह होते थे उनमें पार्ट लेना। क्योंकि 12th तक मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था कि हाँ ज्यादा बोलना नहीं, स्टेज पे कोई बुला ले या 2 3 5 लोग के सामने बोलना हो तो लाइक कि झिझक रहे हैं या थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। तो फिर ये था कि ये चीज कॉलेज में जाके चेंज करनी है, ये मुझे फर्स्ट डे से ही क्लियर था। तो फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ स्टडीज और थोड़ा बहुत जो कॉलेज के इवेंट वगैरह हुए, राइटिंग हो गया, पोएट्री हो गई, स्टेज पे बोलना हो गया, अलग अलग टाइप के इवेंट्स उसमें अटेंड किया। फिर सेकेंड सेमेस्टर के अराउंड 2020 वगैरह में जब था तो कोविड आ गया। तो अब सबको ही घर पे, हम भी आगे घर पे। तो अब घर पे तो ये था कि ठीक है पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रही हैं, तो लेकिन उसके बाद थोड़ा टाइम बच रहा था क्योंकि क्लासेस जो है 2 ढाई 3 बजे तक खत्म हो जाती थी। तो फिर उसके बाद मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन करी एक एनजीओ में, लाइट द लिटरेसी करके एक एनजीओ है। तो उन्होंने कहा कि ग्राफिक डिजाइनर का उन्हें चाहिए एक इंटर्न, अनपेड इंटर्नशिप थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कुछ नया है, इसी बहाने एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कहीं कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे हम। तो ठीक है, मतलब इंटर्नशिप में उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया। तो मैंने कहा देखिए मुझे आता कुछ नहीं है लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ और ये चीजें मैं ऐसे करके सीख जाऊंगा, आप सिखाएंगे तो वो सारी चीजें हुई। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रख लिया कि हाँ तुम कर लोगे, और उन्होंने कैनवा वगैरह सिखाया। उन्होंने कहा अभी एडोब फोटोशॉप पे मत जाओ, सिर्फ कैनवा सीखो अभी। तो 2 दिन हुए होंगे इंटर्नशिप पे, मुझे मजा आने लगा कि हाँ हो रहा है। बट फिर वो इंटर्नशिप से मुझे हटा दिया गया क्योंकि मैं पहले भी एक और एनजीओ का पार्ट था। तो हम एक साथ 2 एनजीओ का पार्ट नहीं हो सकते, उनका ये कहना था। तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो, आप इंटर्नशिप से हट जाओ एंड वैसे कोई कंट्रीब्यूशन होगा तो फ्यूचर में आप कर देना। तो वहां से इंटर्नशिप तो खत्म हो गई और मैं थोड़ा दुखी भी हुआ कि इंटर्नशिप चली गई, थोड़ा अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था। लेकिन वहां से वो इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ डिजाइनिंग डोमेन में। लाइक कैनवास, थोड़ा सा कैनवास सीखा, फिर उसमें एक दो चीजें बनाई तो अच्छा लगने लगा। फिर एक आईआईटी खड़गपुर का स्टार्टअप है टेक टेबल करके, उस समय था, मतलब अब तो टच में नहीं है हम ज्यादा। तो उसमें थोड़ा सा वर्क किया। तो उनको टेक्निकल चीजों के बारे में थोड़ी सी पोस्ट चाहिए थी। तो मैंने 1 2 दिन पोस्ट बनाई। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा बुरा ये लगने लगा कि ये पोस्ट तो उनके पेज पे जा रही है ना, मेरा क्या हो रहा है। फिर मैंने उनसे टैग, मुझे आप टैग कर दीजिए, उसकी बारे में बात करी। तो वहां से फिर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया
कि हाँ यार अब कुछ डिजाइन में करते हैं। फिर डिजाइन हुआ, फिर मैंने जब रील्स वगैरह, उस समय बस टिकटॉक बंद हुआ था और रील्स वाला चीज जो थी वो आ रही थी धीमे धीमे, मतलब बस ऑनगोइंग फेज में ही था। तो हम्म। फिर वीडियोस क्रिएशन में स्टार्ट किया। ऑल्दो उस समय वीडियो क्रिएशन में आज देखता हूँ मैं क्या क्या डिजाइन करता था यार मैं पहले के टाइम में। तो वहां से फिर वीडियोस क्रिएशन में घुसे। फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल तो मेरा ट्वेल्थ के जो बाद वाला टाइम होता है जब ड्रॉप ईयर लिया था तब से ही था। बट उसमें मैं मैथ्स पढ़ाता था क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। तो फिर धीमे 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 ओके। करके उसको मैथ वाले चैनल को एक लाइक लाइफ हैक्स और मोटिवेशन टाइप या सेल्फ हैक्स कह लिए उसमें कन्वर्ट किया। फिर वहां से यूट्यूब चालू हो गया। बट वही है कि यूट्यूब रेगुलर नहीं था। तो फिर थर्ड ईयर आया, हम्म। तो थर्ड ईयर में भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी कॉलेज टाइम के साथ। बट वो होता है कि ज्यादा करते नहीं है क्योंकि स्टडीज वगैरह भी रहती हैं, फिर प्लेसमेंट भी आ रहा होता है। तो वो सारी चीजें हो गई। और फिर फोर्थ ईयर जब था तो फोर्थ ईयर में हमारे यहाँ क्लासेस नहीं जाना होता है। तो सारा कुछ प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, साथ में साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे। और यूट्यूब भी उस टाइम पे फोर्थ ईयर में मैंने फिर लोगों के पॉडकास्ट लेने चालू किए। कि तो स्टार्टिंग में तो मैं उन्हीं को बुलाता था जो मेरे फ्रेंड्स होते थे, वो अलग अलग कंपनीज में प्लेस्ड हैं, तो वो अपनी जर्नी आके शेयर करें ताकि जूनियर्स जो आ रहे हैं हमारे उनको थोड़ा सा एक आइडिया रहे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है। तो वो चीज़ है। फिर फोर्थ ईयर में कुछ दो इवेंट्स ऐसे हुए कि लाइक लगा कि यार अब इसमें थोड़ा सा घुसना चाहिए, अब थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो हम्म। ये रहा कि फिर फोर्थ ईयर तक में ही मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह शुरू कर दी थी मैंने। वो दो इवेंट्स अभी होल्ड रखते हैं, थोड़ी देर बाद आप जो सवाल हम्म। पूछोगे सही टाइम लगेगा मुझे, मैं तब बताऊंगा वो इवेंट। तो इस टाइप से मैंने फिर स्टार्ट किया और अभी भी कर रहे हैं, तो अब तो मजा आ रहा है। ठीक है। तो आप जब फोर्थ ईयर में थे उस समय भी आप कंटेंट बनाना शुरू कर दिए थे। हाँ। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ कि अपना खुद का कंटेंट बनाते बनाते आप सोशल मीडिया भी मैनेज करने लगे? तो ये फिर अचानक दिमाग में कैसे क्लिक किया था? राइट राइट। तो जैसे मैंने बताया ना कि वो डिजाइन वजाइन और वीडियो वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है। तो उस समय क्या था ना कि मुझे लगता था कि यार जैसे मैं अभी सीख रहा हूँ वैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन पे टाइम नहीं होगा, जो करना चाह रहे होंगे। हम्म। जो हमारी मदर हम्म। फादर वाली जो ये जनरेशन है 40-50 वाली, हम्म। कि इनको भी हम्म। आने का मन होता होगा ऑनलाइन कि अपना प्रोडक्ट हम्म। ला पाए, अपना बिजनेस ला पाए, लेकिन ये ला नहीं पा रहे हैं। हम्म। तो इनको ही टारगेट करते हैं स्टार्टिंग में। और मुझे याद हम्म। है मुझे ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह लेने में डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पेमेंट लूं और कुछ फ्रॉड हो जाए। तो कुछ मैंने, फ्रॉड हो जाए, यस। हाँ, तो पेटीएम वेटीएम उस समय मतलब था, लेकिन इतना हम यूज नहीं करते थे। अब तो चलो सारी चीजें ऑनलाइन ही है, उस टाइम पे था तो उतना नहीं था। हम्म। तो स्टार्ट किया वो पेटीएम पेटीएम से ही मैंने अकाउंट वकाउंट बनाया। उस समय बैंक अकाउंट भी लिंक नहीं किया, पेटीएम वॉलेट में पैसे आते थे उस समय। तो ओके। एक दो इंस्टाग्राम को एक ऐसी टारगेट किया, एक बुटीक थी, मतलब बुटीक का काम था उनका। तो उनको टारगेट किया कि मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट पोस्ट कर दूंगा और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बना देंगे, हैशटैग वैशटैग ये सब चीजें जो एसईओ वाले पार्ट होती हैं ये डाल देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है स्टार्ट कर लो आप। तो स्टार्ट किया, तो ऑल्दो उन्होंने एक दो महीने में ही बंद कर दिया क्योंकि वो मुझे कुछ फोटोज वोटोज भी इतनी अच्छी नहीं भेज पा रही थी और फिर पेज भी उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी हम्म। ग्रो करने के मतलब अगर से देखें तो पहली बार ही कर रहा था। तो ये हुआ। ओके। फिर मैंने कहा यार एक को डिमांड है तो मार्केट में डिमांड तो है इस चीज की, और प्लस सोशल मीडिया बढ़ भी रहा है, तो हम्म। क्यों ना इसी डोमेन में घुसा जाए। तो फिर एक क्लाइंट दो क्लाइंट ऐसे वैसे करके घुसते चले गए, अलग अलग डोमेन्स के रास्ते खुलते चले गए। मतलब कभी फैशन से स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया था तो बेसिकली क्लोथिंग और फैशन था। फिर उसके बाद हम्म। बेकरी बेकरी प्रोडक्ट्स भी आ गए, फिर एजुकेशन आ गया, फिर अभी एस्ट्रोलॉजी के लास्ट कुछ समय में 2-3 क्लाइंट्स मैंने कन्वर्ट किए। फिर उसके बाद अलग अलग फूडिंग हो गया, आपका ट्रैवल हो गया, अलग अलग डोमेन्स के फिर हम्म। खुलते चले गए। फिर तो आपने मतलब वो कर लिया कि कंटेंट बनाना है इस टाइप से, ट्रेंड पे होना चाहिए, और जो भी डोमेन है उसके हिसाब से फिर हम कंटेंट बनाएंगे। तो इस हिसाब से फिर शुरू हुई सोशल मीडिया मैनेजर की जर्नी। ठीक है। तो हमारे दर्शकों को एक दो चार लाइन में आप बता दीजिए कि एक सोशल मीडिया मैनेजर बेसिकली करता क्या है? सिर्फ पोस्ट डालता है इंस्टाग्राम पे, या इसके पीछे की क्या रिसर्च का क्या कॉन्सेप्ट होता है आपका? राइट राइट। तो सोशल मीडिया मैनेजर देखिए बहुत सारे टाइप के होते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही होता है। जैसे कुछ क्लाइंट चाहते हैं कि हम सिर्फ उनके लिए कंटेंट बनाएं, लाइक सारा काम हम करें, कंटेंट के बारे में टॉपिक हम रिसर्च करें, उसका हैशटैग हो गया, उसका कीवर्ड हो गया, उसका कंटेंट डिजाइनिंग सब हम करें। बट पोस्ट वो करेगा क्योंकि उनको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज वगैरह रहता है कि हम अपना अकाउंट ओके। किसी और को क्यों दे दें। राइट। तो
ऑल्दो आप एक बार स्टेबलाइज हो जाते हो तो फिर बड़े बड़े क्रिएटर्स भी आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। लाइक अभी मेरे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में इस समय, मतलब इंस्टाग्राम ऐप पे इस समय 4 से 5 ऐसे अकाउंट हैं जो 100K प्लस हैं, और 2 से 3 ऐसे हैं जो 50K प्लस हैं। मतलब 6 से 7 अकाउंट ऐसे हैं जो मेरे नहीं है, ओके। मेरे मेरे क्लाइंट्स के हैं। तो वो धीमे धीमे ट्रस्ट बन जाता है। हम्म। तो ये Okay. हो गया। अब बाकी कुछ होते हैं कि सिर्फ पोस्टिंग करवाते हैं, कि उनके पास टाइम नहीं होता है, वो अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। Okay. कंटेंट वो क्रिएट कर लेते हैं कैसे जैसे करके, उनके पास इन हाउस टीम रहती है, बट सिर्फ पोस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो एक होता है कि सिर्फ पोस्टिंग करनी होती है, एक होता है कि पोस्टिंग प्लस क्रिएशन करना होता है, और एक होता है फुल मैनेजमेंट। 3 चीजें होती हैं। तो फुल मैनेजमेंट में क्या होता है कि उनका ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों आपको देखना होता है। ऑर्गेनिक में क्या है कि आप कंटेंट बना रहे हो, हैशटैग डाल रहे हो, अपने आप वो कंटेंट ग्रो कर रहा है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि वो जो हमारा क्लाइंट है वो चाहता है कि आप एड्स वगैरह रन करो, तो वो इनऑर्गेनिक पार्ट में आता है। तो वो भी आप किसी भी Okay. क्रिएटर या किसी भी बिजनेसमैन के लिए कर सकते हैं। तो किसी क्लाइंट को आप खोजते कैसे हो? राइट। तो मैं आपको अगर एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ऐसे लाइक मेथड गिना सकता हूँ जो बहुत सारे होते हैं। पहला हो गया आपका इंस्टाग्राम डीएम या व्हाट्सएप डीएम या डायरेक्ट मैसेज जो होता है, डायरेक्ट मैसेज। हम्म। दूसरा हो गया आपका कोल्ड ईमेलिंग, किसी को मेल करके करो। तीसरा हो गया आपका जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उस पर अप्लाई करो। चौथा हो गया आपका पर्सनल ब्रांडिंग, जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो सामने से कोई आ जाए, ठीक है। और पांचवा और सबसे इफेक्टिव जो होता है वो होता है वर्ड ऑफ माउथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लाइंट ए के लिए काम किया, तो उसने मुझे किसी को रिकमेंड किया कि यार ये बंदा है, ये डिजाइन बहुत अच्छा करता है, या ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा मैनेज करता है। रेफरल एक तरह से मिल गया हाँ, आपको। रेफरल कर लीजिए, इसे वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं हमारे उसमें। तो रेफरल हो गया, वर्ड ऑफ माउथ हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, कुछ भी कह लीजिए आप। तो ये 5 तरीके होते हैं। इसके अलावा शायद ही अभी तो कोई तरीका ऐसा हो जो मैंने शायद एक्सप्लोर ना किया हो, बट ये 5 तरीके इज मोर देन इनफ। अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता अब हूँ। सच्चाई बताता हूँ। कोल्ड ईमेलिंग से मैंने आज तक एक भी क्लाइंट कन्वर्ट नहीं किया है, एक भी क्लाइंट कन्वर्ट नहीं किया है एकदम। क्योंकि मैंने मेल्स करे हैं, मैंने उनको पर्सनलाइज सैंपल बना के भी भेजे हैं। और क्या बोलते हैं, जब उनको अप्रोच करो तो उनकी टीम मेंबर्स वगैरह मेल देखते हैं, क्योंकि अब वो जो क्रिएटर्स हैं वो अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, तो शायद वो डायरेक्टली मेल ना देख पाए, तो उनके टीम मेंबर्स वगैरह देखते हैं। तो वो उतने इंटरेस्ट से मुझे ऐसा लगता है मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए वहां से मैंने क्लाइंट कन्वर्ट नहीं किया है। और आपका अपॉर्चुनिटीज वगैरह पे अप्लाई करने पे तो मैंने क्लाइंट कन्वर्ट किया है। एक बड़े क्लाइंट को भी मैंने कन्वर्ट किया था, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे उनका लाइक एप्लीकेशन था। मैंने कहा मेरे दोस्त से ये कहाँ इसमें मेरा होगा, मैंने अप्लाई कर दिया, और फिर उनका कॉल सामने से आया, और मैं उनसे मैथ्स पढ़ता था क्लास 12th में, और उनका ही ओके। सामने से आया कि हम साथ में वर्क करना चाहते हैं। हम्म। तो वो गया। बस कोल्ड ईमेलिंग से मैंने क्लाइंट कन्वर्ट नहीं किया। सबसे ज्यादा क्लाइंट मैंने कन्वर्ट किया है डायरेक्ट मैसेज करके, लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू ही, कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ये मेरा सैंपल है थोड़ा बहुत। और अगर उनको व्हाट्सएप पे आप ले आते हो तब तो फिर तो कन्वर्जन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप टैग वगैरह खुद से जनरेट करते हो या कुछ स्पेशल तरीका होता है आपके पास, कंटेंट इस तरह से अपलोड किया जाए, इस टाइम पे अपलोड किया जाए ताकि ज्यादा रीच मिले, ज्यादा वायरल हो? राइट राइट राइट। सो अशोक, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि यहाँ पे सोशल मीडिया, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना अलग एल्गोरिदम है, अपना अपना अलग रुतबा है। कि हमारा, अगर आप इंस्टाग्राम एक्सपर्ट हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप यूट्यूब पे भी अच्छा कर जाओ। अगर आप यूट्यूब अच्छा कर रहे हो तो कोई डेफिनेटली। जरूरी नहीं कि आप लिंक्डइन पे भी अच्छा कर जाओ। बट हम तो सोशल मीडिया मैनेजर हैं, डेफिनेटली। तो हमें सारे ही प्लेटफॉर्म्स का आइडिया रखना पड़ता है। तो क्या होता है, मैं यूट्यूब से शुरू करता हूँ, यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे अगर कोई कंटेंट अपलोड करना है तो यूट्यूब पे सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है थंबनेल। जब कंटेंट अपलोड होता है, थंबनेल की आदमी क्या देखेगा उसकी वीडियो क्लिक करने से पहले, तो थंबनेल का ध्यान रखना पड़ता है। फिर आपका डिस्क्रिप्शन हो गया कि वीडियो किस बारे में है। फिर टाइटल हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। और फिर उसके बाद उसके हैशटैग्स हो गए कि थोड़े बहुत रिलेट हो गया। फिर यूट्यूब में और होता है टैग्स, कि क्या क्या लोग सर्च कर सकते हैं, वो हमें दिमाग लगा के करना होता है, सोचना होता है। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल मेथडोलॉजीज हैं कि विडाईक्यू, ट्यूब बडी, इस टाइप के टूल्स आते हैं, आप इनको ऑपरेट करना सीख लीजिए, कर सकते हैं। बट एक और इफेक्टिव तरीका बताता हूँ मैं। ये फॉर एग्जांपल आपने लाइक किसी भी, लाइक मैंने कंटेंट मार्केटिंग पे ही वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। तो आप यूट्यूब के सर्च बार में चले जाइए, वहां पे लिख दीजिए हाउ टू डू कंटेंट मार्केटिंग, तो आपको 10-12 लिस्ट आ जाएगी। हाउ टू डू कंटेंट मार्केटिंग इन हिंदी, हाउ टू डू कंटेंट मार्केटिंग विद लैपटॉप, ऐसे ऐसे करके। तो ये वो टर्म्स होते हैं जो आदमी सर्च कर रहा होता है, तो इसको आप टैग्स में डालिए। कीवर्ड्स हो गया।
हाँ कीवर्ड्स हो गए, इसको आप टैग्स में डालिए, आपकी वीडियो थोड़ी जो है अच्छी परफॉर्म करनी शुरू हो जाएगी। और कुछ चीजें होती हैं जैसे पॉडकास्ट वगैरह क्या होते हैं, 1-1 घंटे के वीडियोस होते हैं, तो बहुत से लोग जो है स्टार्टिंग का पार्ट मिस करना चाहते हैं तो कि मेन पे डायरेक्ट आ जाए, तो वहां पे टाइम स्टैम्प्स होते हैं वो लगा दिए। इतने से इतने मिनट में हमने इंट्रो के बारे में बात करी, इतने से इतने में हमने इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में बात करी, तो इस तरीके से टाइम स्टैम्प्स हो गए। तो ये सारी चीजें यूट्यूब पे हो गई। उसके बाद अगर इंस्टाग्राम की बारे में बात करें तो इंस्टाग्राम में वही रील कवर हो गया, अगर रील के बारे में बात कर रहे हैं। फिर कैप्शन हो गया उसका कि पोस्ट किस बारे में है, हैशटैग्स हो गए, और आपका हो गया कीवर्ड। कीवर्ड इस समय नया इंस्टाग्राम में शुरू किया है, थोड़ा सा बूस्ट देता है, वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं थोड़े थोड़े ऐसे करके, तो वो चीजें हो गई। प्लस टैग कोलैबोरेशन ये सब आपको ध्यान रखना होता है अगर कुछ कुछ है तो। और रील्स के ही उसमें एक और ऑप्शन आता है ऐड टॉपिक्स करके, उसमें आप 3 टॉपिक्स लगा सकते हैं जिस भी आपका डोमेन है, लाइक, तो वो चीजें हो गई। और टाइम ऑफ पोस्टिंग, हाँ हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एनालिटिक्स होता है। यूट्यूब पे जैसे आप यूट्यूब स्टूडियो ऐप से जाके चेक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड से आपको करना होगा, बस आपको क्रिएटर अकाउंट बनाना होगा इंस्टाग्राम पे। ये चीजें हो गई। फेसबुक का क्या है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम लगभग सेम ही काम करता है, बस फेसबुक थोड़ा सा आउटडेटेड प्लेटफॉर्म है, तो यूथ के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं है। ऑल्दो एड्स वगैरह वहीं से रन होते हैं, आपको वहीं से लॉगिन वगैरह करना पड़ता है, वो यूट्यूब ने अपना नहीं चेंज किया है। सो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अब आता है लिंक्डइन। हाँ लिंक्डइन अगर कोई स्टार्ट कर रहा है ना इस समय अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी, मतलब अभी तक उसका कुछ भी वजूद नहीं है, कुछ भी मतलब उसमें आता भी नहीं है, बस सीख रहा है और स्टार्ट कर रहा है, तो लिंक्डइन एक उसके लिए गेम चेंजर हो सकता है, और लोग इस बात को समझते नहीं है। लाइक लिंक्डइन पे क्या चीज है ना कि जब आप कंटेंट अपलोड करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट अपलोड किया कि इंस्टाग्राम ये है, इसका ये फीचर है, इसके ये बेनिफिट है, इसका ये लॉस है, सब कुछ मैंने लिख के अपलोड कर दिया और अपनी एक फोटो लगा दी, ठीक है, इतना ही बस लिंक्डइन पे करना होता है। हैशटैग डाल दो, अब तो हैशटैग्स भी काम करने बंद कर चुके हैं। तो इस इंस्टाग्राम के बारे में जो आपने लिखा, तो लिंक्डइन क्या करेगा ना कि अब उस पोस्ट को देखेगा और वो 3-4-5 लोग को रिकमेंड करेगा जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड चीजें सर्च करते हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें सर्च करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एंगेजमेंट करने के लिए आपको दूसरे जो आपके ही जैसे बड़े लेवल के फ्रीलांसर्स हैं या बड़े लेवल के क्रिएटर्स हैं, उनके कमेंट में जाना है, उनकी पोस्ट पढ़नी है, देखनी है कैसे वो लिखते हैं, और उनके कमेंट में जाके आपको कुछ ऐसा वैल्यूएबल कमेंट ऐड करना है कि आई हैव लर्न दिस फ्रॉम योर पोस्ट, और मैं ये चीजें और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी वहां कर सकते हैं, बट अगर आप इंग्लिश करते हैं तो आपकी ग्रोथ की चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं ज्यादा। तो अब क्या होगा ना, जब आपने कमेंट किया तो आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको दिखा कि आपने इस पोस्ट पे कमेंट किया, तो आपके फॉलोअर्स उनके पोस्ट पे जा सकते हैं, और उन्होंने अगर उधर से रिप्लाई बैक किया या किसी और ने आपके पोस्ट पे कमेंट किया, तो उनके फॉलोअर्स आपके पोस्ट पे एंगेज करना चालू कर देंगे। ये कंटेंट रिकमेंडेशन वाला शायद पॉलिसी होता है लिंक्डइन का। तो ये ट्रैफिक एक्सचेंज हो जाता है, इसका ट्रैफिक उस पे, उसका ट्रैफिक इस पे आ जाता है। हाँ। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या है, कोलैबोरेशन फीचर है, बट उससे फिर आदमी जाए, फिर टैग में खोले, फिर वहां से फॉलो करे, तो थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। बट लिंक्डइन पे क्या है कि आपका वो डायरेक्ट शो कर देता है कि अच्छा इस ए पर्सन ने बी के पोस्ट पे कमेंट किया, बी ने ये रिप्लाई किया, तो अब ए और बी के जो फॉलोअर्स हैं वो दोनों के लिए म्यूचुअल हो गए, तो जिसको जो कंटेंट अच्छा लगा वो उसने वहां से फॉलो करना चालू किया। लिंक्डइन पे बिगिनर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, लेकिन हाँ जितने भी लोग हैं वो अपने काम को लेके सीरियस हैं। ओके, तो आप एज ए सोशल मीडिया मैनेजर आप यूट्यूब भी देखते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे देखते हो, तो ये 4 चीजें हैं, और भी कुछ चीजें इसके अंदर ट्विटर मैंने ट्राई किया था, बट वही है ना कि अभी मैं अकेला ही वर्क कर रहा हूँ, और जो भी क्लाइंट, जो भी टीममेट्स वगैरह होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या प्रोजेक्ट बेसिस पे होते हैं, तो अभी ट्विटर को नहीं, लेकिन ट्विटर को भी जल्दी टारगेट करेंगे। पहले ट्विटर और एक्स या थ्रेड जो भी बोलते हैं, तो ट्विटर और एक्स पे भी मतलब कंटेंट बनाएंगे, और बाकी थ्रेड थ्रेड मतलब सारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कवर करना है। और आने वाले समय में अगर कोई 7वां प्लेटफॉर्म भी आएगा, लाइक मैं कहता हूँ मान लीजिए कोई चिंगारी या ऐसे कैपिट जो थोड़े से मतलब रिनोन्ड हैं, जैसे अभी तो टिकटॉक के बाद मौज, चिंगारी और भी आए, लेकिन वो फील नहीं आ पा रहा था किसी में। तो आने वाले समय में कोई भी और ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जिसपे सोशल मीडिया की ऑडियंस जाना शुरू करती है, तो वहां पे भी कंटेंट बनाएंगे। ये आज ही मैं बोल रहा हूँ 2024 में ही।
कि आने वाले समय पे जो भी प्लेटफॉर्म आएगा उसके बेसिस पे हम कंटेंट बनाएंगे, उसके एल्गोरिथम को सीखेंगे, एक उसके हिसाब से बनाएंगे। एक ना ये अच्छा स्ट्रेटेजी है कि जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है या कोई नया प्लेटफॉर्म आ रहा है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, राइट क्योंकि राइट। जहां पे ऑडियंस है बिजनेस वहीं से आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बेसिकली क्या होता है ना कि सोशल मीडिया पे आप जिसको लगता है कि यार ये पोस्ट मैंने बहुत दिमाग लगा के बनाई है, ये पोस्ट हिट करेगा, अच्छा जाएगा, तो वो कई बार अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और जो आपको लगता है कि यार यार इसमें क्या ही है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो बेसिकली ये है ना कि आपका पोस्ट, आपका कंटेंट रिलेटेबल होना चाहिए, कुछ ना कुछ लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। तो उसका जी आप कितने टाइम से ये कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हैं? अगर पूरा प्रॉपरली डेडिकेटेड बात करें तो 10 मंथ्स, और अगर 10 थोड़ा, मंथ से आप कर हाँ पूरा प्रॉपरली डेडिकेटेड माने कि सिर्फ यही कर रहे हैं तो फिर 10 मंथ। और अगर टाइम मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर साइड हसल की तरह जब कर रहे थे तो अराउंड 2 इयर्स हो गए होंगे। 2 years। और इतने टाइम फ्रेम के बीच में आपकी अचीवमेंट क्या रही? टाइम फ्रेम के बारे में अचीवमेंट्स, ओके, तो जैसा कि मैंने नहीं मतलब स्टार्टिंग इतने हाँ हाँ, मेरे कहने का मतलब था टाइम फ्रेम कि इतने सालों के बीच में जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, हाँ तो आपने क्या हासिल किया अभी तक, आपकी अचीवमेंट क्या है? ओके, तो सबसे पहला तो दो चीजें ऐसी हुई कॉलेज के 4th ईयर में जो चेंज कर दी थोड़ा सा सिनेरियो। पहले उस पे स्टार्ट करता हूँ। तो लाइक अराउंड ये जुलाई 22 की बात है, जुलाई 22 मतलब 2022। तो मैं 4th ईयर में बस जाने ही वाला था। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी का फोन खराब हो गया था। तो मैंने उनसे बोला कि आप परेशान मत हो, दिवाली से पहले आपके पास नया फोन आ जाएगा और मैं दिलाऊंगा। ऑल्दो उसमें अमाउंट था नहीं, धीमे धीमे करते करते। तो जब कहते हैं ना कि जब आप कुछ बहुत मैनिफेस्ट करते हो या बहुत शिद्दत से किसी चीज के लिए काम करते हो, वो चीज वो हो जाती है। तो ओके। मैंने मेहनत करी और करी, और हमारे घर पे 5 अक्टूबर को पूजा थी हमारे घर की। तो उस दिन मम्मी पूजा से उठी और मैंने उनको फोन दिया, तो उस दिन वो चीज पूरी हुई। बट ये तो एक छोटा अचीवमेंट है क्योंकि इसके लिए मैं बहुत समय से मेहनत कर रहा था, मतलब लाइक 4-5 महीने मुझे लगे होंगे वो अमाउंट एक क्या बोलते हैं इकट्ठा करने में, लाइक 20-21 के अराउंड। तो मैंने उस समय मैंने अपनी मम्मी को फोन दिया और मेरी दादी हैं उनको फोन दिया। तो मतलब वो चीज होता है ना कि कुछ चीजें ऐसे जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा करो तभी अचीवमेंट होता है, नहीं, कुछ कुछ मतलब एक मन को छूने वाला अचीवमेंट जिसे बोलते हैं। तो ये हुआ, ठीक है। लेकिन स्टोरी यहाँ रुकती नहीं है। 7 अगस्त को मुझे वापस अपने कॉलेज जाना था, 7 अगस्त सॉरी 7 अक्टूबर को मुझे वापस अपने कॉलेज जाना था। तो ओके। ये हुआ कि मेरे पापा ने ऐसे मुझसे बोला कि मम्मी का तो ठीक है नया फोन आ गया, मेरा नया फोन कब आएगा? तो उन्होंने बहुत रैंडम बोला। और फिर पता नहीं मेरे मुंह से भी निकल गया कि ठीक है धनतेरस पे नया फोन ले लेंगे। और धनतेरस को यहाँ से सिर्फ 14 दिन है, और मेरे जो पेटीएम में पैसे पड़े हैं वो सिर्फ 250 रुपए हैं, ठीक है। और वापस मुझे वहां तक करना है। तो उस 14 डेज के अंदर जो काम करे 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 करते करते गए, तो लाइक क्लाइंट्स को और अप्रोच किया, और क्लाइंट्स से काम किया, तो फिर चीजें हो गई। और धनतेरस वाले दिन फोन ले लिया, लाइक फोन ले ग्रेट। लिया, फोन ले लिया वो। और ग्रेट। 6 GB वाला सोचा था, तो और 8 GB रैम वाला फोन लिया। तो फिर एक मन में बनाया कि हर महीने 10% इनकम ग्रोथ करेंगे, लाइक अगस्त से सितंबर में 10%। तो अगस्त से सितंबर में हुआ, सितंबर से अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर से नवंबर में हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ, झूठ क्या ही बोलना, जनवरी में फिर से हुआ, फेब में थोड़ा सा कम रहा, एंड मार्च और अप्रैल थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं गया, ठीक है, उतना अच्छा नहीं गया। और अप्रैल में वापस हमने अप्रैल के बाद मई में हमने वापस रिकवरी स्टार्ट कर दी है। तो वो रिकवरी चल रही है अभी, और लकीली अच्छा चल रही है। और उस इस बीच में एक और बड़ा अचीवमेंट मैं आपको बताऊं तो, जब मैं 2019 में अपने कॉलेज जा रहा था तो मैंने कहा था कि आप पापा मैं आपकी 25th एनिवर्सरी मैं स्पॉन्सर करूंगा। उस टाइम पे 2019 का ये मैनिफेस्टेशन आप बोल लीजिए इसको, ये वो है। ओके। और तो फिर वहां पे वो ट्रिप स्पॉन्सर करी, सिक्किम वगैरह गए थे हम लोग, तो वहां पे सेलिब्रेट करा, फिर गिफ्ट्स वगैरह भी हुए, तो वो पूरा प्रॉपर वहां पे स्पॉन्सर वगैरह करा, तो वो एक अचीवमेंट है। और उसके बाद 1,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हिट करना, वो भी अचीवमेंट है। एंड बाकी
एक दो कंसल्टेंसी के क्लाइंट आने लगे कि हाँ आप हमें थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि ये चीज है ना कि हमें ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना क्या बड़ी बात है इसमें, नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, उनको चीजें नहीं पता, उनको वो बेसिक्स भी नहीं पता, बट लेकिन उनकी चाह है तो आप उनको ट्रेन कर सकते हो। तो ऐसी मेरी जो क्लाइंट हैं वो, जिन्होंने मुझसे कहा, वो मुझसे कंटेंट क्रिएट करवाती थी अपने लिए, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे यूट्यूब सिखा भी सकते हो, लाइक। तो मैंने कहा ठीक है, एक मिनिमल हम चार्ज करते हैं उसके लिए। तो फिर वो उन्होंने स्टार्ट किया, तो हम 3-4 दिन से क्लासेस ले रहे हैं और काफी मजा आ रहा है। मैंने उनसे कहा था कि मैं 40 मिनट्स तक का ही टाइम दे पाऊंगा एक क्लास में, क्योंकि और भी चीजें रहती हैं। बट 2 दिन निकल चुके हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है कि क्लास लाइक 1.5-2 घंटे से कम की रही हो। मैनिफेस्टेशन में आप बिलीव करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, लेकिन मैनिफेस्टेशन तब तक जब तक आप उसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हो। आपके मैनिफेस्टेशन करने का, मैनिफेस्ट करने का क्या तरीका है? आप कुछ यार तरीका अपनाते होंगे आप? ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका तो नहीं है, मतलब मैं सिंपल ही रखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे मेरा जो कमरा है, इस पे मैं जहाँ मैं वर्क करता हूँ थोड़ा बहुत, तो इसमें मैंने एक व्हाइट बोर्ड लगा रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी चीजें लिखता हूँ या कुछ भी चीजें प्लान करता हूँ, तो वो चीजें ज्यादा जल्दी होती हैं। तो उस वजह से मैंने, मान लीजिए मैंने अभी एक टारगेट ले रखा है अगस्त तक का, तो वो टारगेट मैं रोज सुबह जब आता हूँ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि, और ये लिखता हूँ कि मैंने कितना कर लिया है, कितना आज क्या करना है, ये चीजें थोड़ी थोड़ी इस पे लिख देता हूँ मैं। और टारगेट मेरा ये रहता है कि दिन के एंड तक सब कुछ उस बोर्ड से मिट जाए, बस सिर्फ वो टारगेट रह जाए, ताकि, हाँ, ताकि उस पर ग्रेट। फोकस रहे। तो ताकि हमारे दिन के काम भी होते चले जाएं, क्योंकि ऐसे क्या है ना कि मैं एक्सेल शीट वगैरह पे भी मेंटेन करता हूँ अपना डेटा वगैरह, लेकिन वो बार बार फिर स्विच हम्म। करते रहो। इससे क्या है कि मैं ऐसे हुआ, आराम कर रहा हूँ, सामने देखा अच्छा टारगेट है, ठीक है वापस लग जाओ काम पे। फिर ऐसे हुआ, फिर रिलैक्स किए, फिर टारगेट वहां पे सेट है। तो इस टाइप से रहता है। तो हाँ, आई डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। अपने पॉडकास्ट के लिए आप अपने होस्ट को कैसे अप्रोच करते हो? पॉडकास्ट के लिए सबसे पहले तो मैं अपने फ्रेंड्स को ही बुलाता था जो अलग अलग कंपनीज में प्लेस्ड हैं। बट फिर लगा कि थोड़ा और डोमेन को एक्सपैंड किया जाए, तो मैंने जितने भी मतलब गेस्ट बुलाए हैं वो उसके मोस्टली जो थे वो उनके साथ मैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड था, या मैं उनके कंटेंट को फॉलो कर रहा था, इंस्टाग्राम डीएम, नहीं तो लिंक्डइन। हम्म। लिंक्डइन के थ्रू जब अप्रोच करते हैं ना किसी को कनेक्ट करके, लाइक लिंक्डइन पे जैसे अगर आपके पास फ्री वर्जन है, तो उसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े क्रिएटर्स पे ऑप्शन आता है कि आप इनको डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। तो आप उनको सीधा क्रिस्टल लिख दिए सब्जेक्ट में, रिगार्डिंग पॉडकास्ट रिलेटेड टू दिस डोमेन ऑन माय चैनल, और फिर डिस्क्रिप्शन में, दिस इज माय चैनल एंड आई वांट टू इनवाइट यू ऑन माय पॉडकास्ट फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन, जिसमें भी आपको इनवाइट करना है, ये मेरे चैनल का लिंक है। बस कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ इतनी बात। तो अगर उनको आना होगा तो वो रिप्लाई करते हैं। और शायद ही मैंने लिंक्डइन पे किसी को मैसेज किया हो पॉडकास्ट के लिए और उसने ये बोला हो कि नहीं हम तुम्हारे चैनल पे नहीं आना चाहेंगे। तो उसमें ये रहता है कि हाँ, सब लोग तुरंत नहीं आ पाते हैं, तो बोलता है कि हम इस टाइम के बाद आ सकते हैं, या अभी मैंने इतना अचीव नहीं किया है, या अभी मैंने इतना अब मतलब माइलस्टोन नहीं क्लियर किया है, थोड़ा टाइम लगेगा हमें आने में, वो अलग चीज है। लेकिन बाकी जितने भी बड़े बड़े भी जो सेटल्ड जैसे यूट्यूबर्स की, जैसे मैंने बुलाया था श्रुति राजपूत को, तो उनके 180 के सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, तो उनको तो मैंने लिंक्डइन पे मैसेज किया और उनका रिप्लाई बैक आ गया कि हाँ कर सकते हैं और आज ही कर सकते हैं 8:30 पे। और मैंने ये मैसेज, हमारी कॉन्वर्सेशन थी लगभग 6:30-7 बजे की थी, तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर तो ये मतलब समझ लीजिए आधे पौने घंटे की गैप में ही हमने वो शूट किया, फिर उसके बाद वो चैनल पे लाइव गया। क्या रीजन है आपका कि लोग ज्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको मना नहीं कर पाते जब आप चैनल का लिंक भेजते हैं? तो क्योंकि आपके सब्सक्राइबर अभी शुरुआती है, आपका चैनल है ना, 1000 प्लस समथिंग सब्सक्राइबर है। हाँ तो इतने सब्सक्राइबर में कोई आपके चैनल पे आ रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन आप समझते हैं? हाँ, तो 1000 प्लस में अगर थोड़ा कंसाइजली बोलूं, तो आज सुबह ही 1100 सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं। सुबह मैं उठा, मैंने कहा देख चलो। कॉन्ग्रेचुलेशन। सुबह मैं उठा, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। देखा, थैंक यू थैंक यू। तो 1100 हिट कर गया है। तो और रही बात, मतलब अगर मैं कन्वर्ट होने के बारे में बात करूं, चाहे क्लाइंट कन्वर्ट करना हो, चाहे पॉडकास्ट के लिए किसी गेस्ट को, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-to-1 लेवल पे मैं किसी से भी थोड़ा ठीक से बात कर सकता हूँ, लाइक ओके। क्योंकि एक होता है ना कि आप तरीके से बात करिए, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करनी है, सीधा टू द पॉइंट बात करनी है आपको कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं
और फिर बहुत लोग पहले, जैसे जब मैं अप्रोच करता था स्टार्टिंग में, तो बहुत लोग ये पूछते थे कि हमारा क्या फायदा है। लाइक मैं उस समय शायद 300-400 सब्सक्राइबर्स पे था, और वो कुछ 10 हम्म, के 20 के इस लेवल पे थे, मतलब मुझसे अच्छे लेवल पे थे। तो हम्म, वहां पे मैं उन चीजों का जवाब नहीं दे पाता था कि यार सही बात तो कह रहा है, हम्म, वो 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला है, वो मेरे 100 सब्सक्राइबर वाले पे क्यों आए, या 500 सब्सक्राइबर्स पे क्यों आए, उसका टाइम जाएगा। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि इस चीज पे क्या जवाब दिया जा सकता है कि उसको भी बुरा ना लगे और उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब मैंने सोचा कि देखिए, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, बट वो आप अपने काम के थ्रू कर रहे हैं। जो आप मेरे चैनल पे अगर आते हैं तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपने ये डोमेन में कैसे एकदम आप घुसे, और कैसे आपने धीमे 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 करके इम्प्रूव करा, कैसे आपने और अपने आप को अपस्केल करा। तो फिर वहां पे वो लोग पकड़ने लगे कि हाँ यार, बात तो सही है। और प्लस मैंने ये भी कहा कि अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा खुल के बता पाएंगे, और हमारी जो ऑडियंस है वो बेसिकली सीखने के लिए ही है। हजार हजार सब्सक्राइबर्स की ऑडियंस है, लेकिन वो लाइक फोकस्ड है कि यार नहीं, हमें ये डोमेन के बारे में सीखना हम्म, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, और बाकी चीजें जैसे मैंने एक दो पॉडकास्ट अपलोड करे थे ग्राफिक डिजाइन वगैरह के, तो फिर कमेंट सेक्शन में आने लगा कि इनको बुला के लेके आओ, इनको बुला के लेके आओ। तो फिर मैंने उनको, एक है आंचल क्रिएट्स करके जो थंबनेल डिजाइनर है, तो जो उससे पहले वाली वीडियो थी ना, देवेश वाली, आई गेस, तो उस पे एक ने कमेंट किया कि ब्रिंग आंचल क्रिएट्स। तो ओके, मैंने उन्हें जब सर्च किया तो मैंने कहा अरे इन्हें तो मैं जानता हूँ, बट हाँ हम उस समय फॉलो नहीं करते थे एक दूसरे को। तो फिर मैंने उनको इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया, तो तब उनके भी कुछ ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, ऑल्दो उनका नाम अच्छा था क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स का काम कर रही थी। तो उसमें था ये कि 1,000 फॉलोअर्स उनके थे, और इतने ही फॉलोअर्स मेरे भी इंस्टाग्राम पे थे। और फिर मैंने उन्हें अप्रोच करा कि मेरी ऑडियंस जो है वो आपका डिमांड कर रही है। मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट भेजा कि देखिए आपका नाम आया है मेरी ऑडियंस में, तो क्या आप मेरे चैनल पे आना चाहेंगी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर, रहता नहीं आधा पौना घंटा। और कहने की बातें होती हैं आधा घंटा, तो फिर वो पॉडकास्ट 1 घंटा कब खिंच जाता है बात करते करते, क्योंकि आप जैसे जैसे वैल्यू ऐड करते जाते हो ना, तो बातें क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। हम्म, तो वो हुआ, तो फिर हमने शूट किया, और फिर वो एडिट होने के बाद अपलोड किया। और थंबनेल भी ये उनके साइड से आया था, क्योंकि मैं उनके आगे मतलब इतना मैंने कहा कि आप बना के मुझे दे दीजिए क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं थंबनेल डिजाइनिंग में। तो हम्म, उन्होंने मतलब कहा कि थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं कोई नहीं, आप पेशेंस रखता हूँ मैं। तो उन्होंने फिर बना कर दिया, और फिर लाइक वो वीडियो, वो थंबनेल, सब कुछ लोगों को बहुत पसंद आया। कमेंट वमेंट में सबसे ज्यादा रिप्लाईज वगैरह भी आया कि इनको इनको लेके आओ। फिर बात करते चले गए, फिर और ऐसे गेस्ट आते गए। एंड फिर ये हुआ कि वो जो वीडियो है ना, वो बहुत ज्यादा लोगों को रिलेट करी, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो थे वो काफी डीपर टाइप के थे। ये आंचल ने भी मुझसे ये बात बोली, इनफैक्ट हर कोई गेस्ट ये बात बोलता है कि जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो किसी का भी टाइम वेस्ट करने वाले नहीं होते हैं। हम्म, कि अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है, मान लो किसी ने अगर 1 घंटा पूरा पॉडकास्ट देखा ना मेरा, तो वो पूरी वैल्यू लेके जाएगा कि कैसे हम्म, बेसिक से स्टार्ट करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे क्लाइंट पिच करना है, सब कुछ एक जो डिटेल्ड होता है ना, कि एक आदमी के जहन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे उसमें रहते हैं। तो इस वजह से फिर वो हाँ, ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं। और आपने एक तो रिजेक्शन के बारे में बात करी ना, मैं वो थोड़ा सा बस ऐड ऑन करना हम्म, चाहूंगा कि मुझे आज भी याद है, मैंने एक ग्राफिक डिजाइनर को, श्रुति राजपूत के थोड़ा सा पहले मैंने एक ग्राफिक अच्छा, डिजाइनर को अप्रोच किया था, उनका भी अच्छा नाम है। तो शी इज वेरी एक्साइटेड, और अब तो हम काफी अच्छे दोस्त भी हैं। लाइक अगर मैं इन हाउस पॉडकास्ट करूंगा जब भी, तो वो मेरी पहली गेस्ट होने वाली है, ये मैं आपके चैनल पे लाइव बताता हूँ आज ही। अगर वो ये वीडियो देखेगी ओके, तो काफी खुश होगी। तो लाइक उनसे मतलब हम थोड़ा पर्सनल बॉन्डिंग भी हो गया है कि हम अच्छे से बात करते हैं, अच्छी एक दूसरे को चीजें सिखाते हैं कि ये डिजाइन नहीं सही है, ये डिजाइन वैसा है, ऐसा वैसा, तो वो अच्छा रहता है। और बाकी जितने भी मेरे पॉडकास्ट गेस्ट हैं उनसे अच्छी मेरी बातचीत है। तो हाँ, रिजेक्शन के बारे में बता रहा था मैं। तो मैंने उन्हें अप्रोच किया, तो उनके मतलब उस समय शायद मैंने 800-900 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए थे। और उनके थे कुछ आई गेस 100 के, इंस्टाग्राम पे तो 100 के, बाकी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं पता। तो उन्होंने मुझसे सीधे बोला कि आई डोंट वांट टू कम। तो मैंने कहा वाह, आपके पास टाइम का इशू है या कुछ और। तो क्या, उन्होंने बोला मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है आपके चैनल पे आने का। तो मैंने कहा ओके श्योर, नो इश्यूज, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया मुझे। और लाइक इतना हो गया। और ये बात तब की, जब मैं उनको बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ, लाइक 1,000-2,000 जब उनके फॉलोअर्स थे, मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बात नहीं।
फिर उसके बाद होता है ना कि अगर आप जैसे किसी डोमेन को चाहते हो और फिर आप लगे रहते हो तो वो चीजें हो जाती हैं। तो फिर मैंने श्रुति राजपूत को अप्रोच किया, तो उन्होंने उन्होंने तो तुरंत तुरंत कह दिया कि अरे बिल्कुल, व्हाई नॉट, आज ही कर लो। और हमने उस सेम डे हमारी बात हुई, सेम डे हमने शूट करा, और उसके 1 या 2 दिन बाद फिर एडिटिंग करके वो पॉडकास्ट अपलोड हो गया। हम्म, तो ये चीजें नहीं, रहती हैं कि रिजेक्शन अच्छा, मतलब फेस तो करने ही पड़ेंगे, आप कोई भी डोमेन में हो, तो बस आपको लगे रहना है। ठीक है। तो आप इंजीनियर से सोशल मीडिया मैनेजर बन गए और आपके जो पहली क्लाइंट थी वो एक बुटीक ओनर थी। हाँ राइट। तो आप बताएंगे कि आपकी पहली इनकम क्या थी? यार पहली इनकम तो यार मैं बताऊं तो मैंने सिर्फ 100 रुपए चार्ज किए थे, सिर्फ 100 रुपए चार्ज किए थे। और मैं डेली वो पोस्ट करूंगा, ऑल्दो फोटो ही पोस्ट करनी होती थी, बस उसमें हैशटैग और डिस्क्रिप्शन लिखना होता था। बट सिर्फ 100 रुपए चार्ज किए थे मैंने, सिर्फ 100 रुपए। इस 100 रुपए में ठीक है, तो आपका वो डेली पोस्टिंग होगा, और स्टोरी स्टोरी में लगा दूंगा, और हैशटैग्स, कीवर्ड था नहीं उस समय, हैशटैग और डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, इतना था बस। ठीक है, तो 1 महीने का था। हाँ, 1 महीने का 100 रुपए। और अभी आप कितना बना रहे अब तो मैं सही बताऊं तो लाइक नॉर्मल पोस्ट का भी 300-400 रहता है, जो नॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट रहती है। पूरे महीने में आप कितना बना लेते हो, ये मेरा क्वेश्चन था। मैं अगर बात करें तो 6 फिगर्स तक तो हो जाता है। 6 फिगर लाइक में कर लेते हो आप, जबकि अभी आपके पास टीम नहीं है। हाँ, टीम नहीं है अभी, टू बी ऑनेस्ट टीम नहीं है। और टीम ना होने का रीजन मैं बताऊं कि मुझे डेडिकेटेड लोग नहीं मिल रहे, शायद आपके वीडियो के माध्यम से मुझे मिल जाए। क्योंकि वीडियोस में मुझे मुझे पता है कि मेरे थंबनेल्स उतने बेटर नहीं होते हैं, मुझे मेरी कमजोरी पता है कि मेरे थंबनेल्स उतने बेटर नहीं होते हैं। ऑल्दो मैं सीख ही रहा हूँ कि और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़े थंबनेल्स इंप्रूव हुए हैं पिछले कुछ समय के मुकाबले अब वाले। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि थंबनेल्स नहीं मेरे उतने अच्छे हैं, और लोग कमेंट में कहते हैं कि आपको थंबनेल हम डिजाइन कर देंगे आपका। और कुछ लोग ऐसा भी डायरेक्ट कमेंट भी करते थे कि आपका थंबनेल बिल्कुल बेकार है, और मैं आपका वाली बनाना चाहता हूँ। और फिर वो जब बना के भेजते हैं तो मैंने कहा अरे यार, ये थंबनेल तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ भी ना करूं, मैं बस चीजें लाके थोप दूं तो भी ऐसा लगे, तो वो चीजें भी हो जाती हैं। और बाकी 1-2 लोग को मैंने फिगर आउट कर रखा है कि मैं उनसे ही थंबनेल बनाऊंगा, ऑल्दो मैं और लोग का काम भी देख रहा हूँ कि शायद कोई और अच्छा मुझे मिल जाए। बट अगर होता है ओके, तो टीम ऐसे ही हायर करेंगे कि जो भी आए बंदा वो डेडिकेटेड रहे। नो मैटर कि आप फोन से थंबनेल बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप फोन से बनाओ, आप दुनिया जहाँ के बड़े सेटअप से बनाओ थंबनेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपका जो काम है वो डेडिकेटेड होना चाहिए। ओके। हाँ तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि जो बंदा सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहता हो ना, उसे राइट। शुरुआत कहाँ कैसे करनी चाहिए और उसे किस किस तरह का स्किल्स आना चाहिए? देखिए, अगर वो आज के समय में स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने वर्क करा है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, और आपका फेसबुक हो गया। ये 4 प्लेटफॉर्म पे मैंने कंटिन्यूअसली वर्क किया है। तो सबसे ज्यादा वर्क मैंने किया है इंस्टाग्राम पे ही, उसके बाद यूट्यूब पे, फिर फेसबुक पे, और लिंक्डइन पे तो अभी कुछ समय पहले 3-4 महीने मुश्किल से हुए होंगे, और उतना कंटेंट भी नहीं पोस्ट किया है। बट सबसे ज्यादा ग्रोथ जो मुझे देखने को मिली है ना, वो लिंक्डइन पे ही देखने को मिली है। तो अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा हो, किसी भी डोमेन का फ्रीलांसर, किसी भी डोमेन का स्टूडेंट, या कोई भी जो अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता है, तो लिंक्डइन इज द गेम चेंजर। और मैंने ये बहुत लोगों को ये बात बोली है, लेकिन वो लोग समझते नहीं है या उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लिंक्डइन से उन्हें तो क्लाइंट मिलेंगे। नहीं, लिंक्डइन पे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाएगी। सोचो, ओके, आपने तो फिर लिंक्डइन। हाँ, जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने अभी नया शुरू किया है, मेरे 0 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो आप टैग्स वगैरह, थंबनेल वंबनेल जो भी आपका बेसिक अभी आपको आता है वो तो आप लगा दोगे, ठीक है। बट लेकिन कुछ हमें कभी कभी चाहिए होता है कि एक्स्ट्रा बूस्ट हमें चैनल पे मिलता रहे, क्योंकि हम बेसिक में जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम इतने प्रोफेशनल नहीं होते हैं। जो आज समय में बहुत अच्छे लेवल पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर माइक है, प्रॉपर सराउंडिंग में उनका नॉइज कटिंग पूरा सराउंडिंग है, पूरा बैकग्राउंड है, पूरी टीम है ना, ये सब चीजें हैं। तो और हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं तो इसी हेडफोन से शूट करता हूँ, यहीं जूम पे ही शूट करता हूँ अपने। तो लेकिन तो हमें कुछ यूनिक तो करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो मैं ऐसे ही डालता था, बस यहाँ से रिकॉर्ड किया, उठाया, डाल दिया। तो फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा एडिट करके डालो। तो फिर मैंने ये जो हाफ फ्रेम में आता है, मैंने ये 4-5 वीडियो से शूट किया, मतलब सिमरन वाली वीडियो से मैंने ये चीज स्टार्ट करी।
कि ऐसे एडिट करते हैं। और लाइक फिर मुझे चैनल पे बूस्ट दिखा कि लोग, हाँ यार, मैं कहा सही है यार, थोड़ा बोरिंग कम लग रहा है लोगों को, लोग रिलेट कर पा रहे हैं। फिर मैंने उसमें अगले वीडियो से ग्राफिक्स डालना शुरू किए कि बीच में ओवरलेस आ जाए, क्वेश्चंस वगैरह आ जाए। फिर मैंने उसके अगले वीडियो से टाइम स्टैम्प्स ऐड करना शुरू किए। तो सीखते जाओ और करते जाओ। तो फिर उसके बाद लिंक्डइन पे अगर आते हैं, तो अगर आप नॉर्मल डालते हो ना कि मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव, मैंने ये पॉडकास्ट लिया इस बंदे का और मैंने ये चीजें सीखी, और आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो ये मेरे चैनल का लिंक है कमेंट सेक्शन में, आप यहाँ से जाइए मेरे चैनल को देखिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में 50 व्यू आएगा, 50 लोग देखेंगे आपकी शायद लिंक्डइन पोस्ट, या मैं मान के चलता हूँ कि 10 लोग देखेंगे, वहां से 10 का एक भी आता है। तो फिर आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करते जाते हो। तो फिर आप जैसे पॉडकास्ट के अलावा ये भी कहते हो कि मैंने इस पॉडकास्ट से ये चीजें सीखी, ये लर्निंग सीखी, तो आप जैसे जैसे पोस्ट करते जाओगे, लिंक्डइन आपको वो करता जाएगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, कंसिस्टेंसी हर कोई डिमांड करता है, और लिंक्डइन पे आप कंसिस्टेंट हो गए तो वो आपको जो गिफ्ट होता है, आपका जो बेनिफिट होता है ना, वो आपको जल्दी देगा और प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले। तो बस ये चीजें हैं। ओके, हाँ तो आपका रिकमेंडेशन है कि वो लिंक्डइन से शुरुआत करें ना? हाँ बिल्कुल। फिर उसे स्किल्स क्या क्या आने चाहिए? स्किल, अगर आप लिंक्डइन पे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बस सिंपल सिंपल बेसिक इंग्लिश, सिंपल, जितना सिंपल से सिंपल हो सकते हो आप, जितना सिंपल से सिंपल हो सकते हो। आपको ऐसा लगना चाहिए ना कि जैसे अगर मैंने कोई लिंक्डइन पोस्ट शेयर करी, तो वो कोई एक आदमी पढ़ रहा होगा, कोई एक इंसान पढ़ रहा होगा, तो ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हो। आपने ये टोन ओके, मेंटेन कर ली ना, तो कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत बड़ा एकदम अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। आप सिंपल होके बात करो, आप लोगों को वैल्यू ऐड करो। तो उत्कर्ष जी, आपने बता दिया कि उसे लिंक्डइन से शुरुआत करनी चाहिए। अब आप उन्हें यह भी बता दीजिए कि किस तरह के टूल उन्हें सीखने चाहिए। ओके फाइन। तो मैं प्लेटफॉर्म वाइज ही बता देता हूँ कि अगर इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाने के बारे में बात करें ना, तो नॉर्मल स्टैटिक पोस्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कैनवा से स्टार्ट करिए। आप कैनवा पे जाके आराम से किसी भी टाइप का डिजाइन बना सकते हैं, और आप कितने क्रिएटिव हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी फ्री वर्जन पेड वर्जन दोनों अवेलेबल है। अब मैं रिकमेंड करूंगा, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी भी चीज का पेड वर्जन मत लीजिए, आप फ्री वर्जन से ही स्टार्ट करिए। आपको लगता है कि आप ठीक ठाक अमाउंट अर्न कर रहे हैं तो 4,000 या 5,000 का ही आता है साल भर का सब्सक्रिप्शन, तो वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा। तो कैनवा हो गया मेरे स्टैटिक पोस्ट के लिए। और उसमें ही सही आपको वीडियोस वगैरह भी मिल जाती हैं, स्टॉक फुटेजेस वगैरह। लेकिन आपको और अपने वीडियोस में ऐड करने के लिए स्टॉक फुटेज वगैरह चाहिए, तो आप पिक्साबे है, पिक्सल है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। एंड आप पिंटरेस्ट से भी उठा सकते हैं, बट पिंटरेस्ट से उठाते वक्त आप ध्यान में रखिए कि आप उनको थोड़ा सा क्रेडिट दे दीजिए जिनका आपने उठाया है, क्योंकि किसी ने बहुत मेहनत से बनाया होता है। तो ये चीज हम भी करते हैं कि उनको क्रेडिट दे देते हैं इंस्टाग्राम पे या उस पे। और बाकी रील्स के लिए फोन, अगर आप फोन से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ, तो फोन से स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो वीएन और कैपकट बेस्ट है इस समय। वीएन और कैपकट से आप कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर हम यूट्यूब के बारे में बात करें, तो टाइटल लिखने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, वहां पे टूल्स काम नहीं आएंगे, वहां पे आपका दिमाग काम आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने टॉपिक डिसाइड किया, मैं मान के चलता हूँ कि किसी की बेकरी शॉप है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की बेकरी शॉप है और उसको चॉकलेट कुकीज बनाना है, उसके ऊपर वीडियो डालना है। तो आप जाओ और टाइटल में सर्च करो चॉकलेट कुकीज। ठीक है, वहां पे आप, यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब के सर्च बार में। और ट्राई करिए कि आप ये इनकॉग्निटो मोड में ट्राई करें, ताकि आपका कुछ भी पिछला सर्च वर्च उसको इफेक्ट ना करे। ठीक है, ओके, वहां पे आपने सर्च किया चॉकलेट कुकीज, एक लिस्ट आ गई प्रॉपर कि ये चीजें हमारे उसमें है। तो फिर वहां से आप थोड़े आइडिया ले सकते हैं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा मिल गया टैग्स लिखने के लिए। फिर अब अगर टाइटल की स्पेसिफिकली बात करें, तो विड आईक्यू और ट्यूब बडी, इन दोनों के फ्री वर्जन आपको अब मतलब क्रोम पे मिल जाएंगे या एज पे मिल जाएंगे, आप वहां से एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें क्या होता है ना, आप जो भी टॉपिक सोचते हैं विड आईक्यू में, वो डाल दीजिए। आप एक चॉकलेट कुकी डाला, तो वो 3 4 5 ऐसे टॉपिक दे देगा कि इससे रिलेटेड जो लोगों ने कंटेंट बनाया है। तो उसमें फिर एक चीज आती है सर्च वॉल्यूम। ठीक है, कि हमें वो देखना है जिसका सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा है लेकिन कंपटीशन कम है। तो बस उसको टाइटल बनाओ, उस पे कंटेंट बनाओ, और यूट्यूब वाला काम तो हो गया। और थंबनेल के लिए तो मैंने कैनवा बता ही रखा है आपको। ठीक है, और अब तो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगा के प्रॉम्प्ट वगैरह देंगे, तो चैट जीपीटी पे भी आप लिख सकते हैं। तो आप जब वो सर्च बार में सर्च करेंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आ जाएंगी, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। और आपने वीड आईक्यू का एक्सटेंशन अगर लैपटॉप में डाउनलोड कर रखा है ना, तो वो हर वीडियो के बाद साइड में उसके उनके टैग्स भी दिखाता है।
तो वहां पे जाके आप एक ऑप्शन आता है CSV रिपोर्ट करके, डाउनलोड का ऑप्शन बना होगा, बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो वो कौन से टैग्स उनके उस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, #1 #2 ऐसे लिख के आता है। तो उन टैग्स को आप अपने चैनल में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने वीडियो में, अगर आपका उसी से रिलेटेड वीडियो है तो। Yes. ठीक है, तो आपने बता दिया कि कैनवा से आप फोटो बना सकते हो, अपना थंबनेल वगैरह समथिंग उससे बना सकते हाँ। हो। वीडियो एडिट के लिए आपने टूल्स बता दिए कि कैपकट और काइनमास्टर और VN वगैरह आता है, इनशॉट भी आता है। हाँ, इन शॉर्ट भी आता है, राइट राइट। कैपकट इंडिया में आपका नहीं चलेगा, कैपकट को चलाने के लिए आपको VPN का जरूरत पड़ेगा। हाँ राइट। तो आप VN की तरफ जा सकते हो, उसमें वाटरमार्क नहीं आता है। हाँ और आप इनशॉट में वाटरमार्क आता है, बट वो भी एक अच्छा टूल है जो कि बिना VPN का बहुत अच्छे से इजिली से काम कर जाता है। राइट राइट राइट। और मेरे अकॉर्डिंग VN ही सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन काफी ज्यादा मिल हाँ। जाते हैं। यस यस। तो उसने थंबनेल बना लिया, फोटो एडिट कर लिया, अपना आर्टवर्क जो भी बना लिया है, फोटो वीडियो एडिट करने का भी टूल्स आपने बता दिया। और टूल्स फिर आपको सीखना पड़ेगा, जो कि इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। हाँ, अगर आप चलिए, VN ही सीखना और फिर चाहते हैं, अगर VN ही सीखना चाहते हैं तो मैं कुछ रिसोर्स बता देता हूँ। राज फोटो एडिटिंग करके एक है, पंजाबी हैं, वो काफी अच्छा सिखाते हैं। वो VN वगैरह एडिटिंग Yes. एडिटिंग सिखा देंगे आपको। और Yes, बाकी इंस्टाग्राम पे VN ट्यूटोरियल्स पे बीट सिंकिंग वाले वीडियोस काफी हैं। राज बंसाली हो गए और 2-3 लोग ऐसे और भी हैं जो शेयर करते हैं इस टाइप से, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। तो ये 2 चैनल काफी आपको हेल्प कर सकते हैं VN से एडिटिंग सीखने के लिए। बाकी कैनवा के लिए तो श्रुति राजपूत का ही चैनल सबसे बेस्ट है, वो अच्छा सिखाती हैं। ओके। हाँ। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? और 2 टूल हो गया, एक वीडियो एडिटिंग का, एक फोटो एडिटिंग का। हाँ, तो इससे ये होगा कि आप कंटेंट क्रिएशन तो आप कर सकते हैं, फिर आपका कंटेंट क्रिएशन तो हो गया, और कीवर्ड्स है। वगैरह वाला चीज भी आप ट्यूब बडी vidIQ से कर ले हुए। बस हाँ, आपको कंटेंट क्रिएशन के वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको स्टिक नहीं होना है कि आप बना ले रहे हो कैनवा से तो आप बना लो, बस नहीं। लाइक मैं कैनवा पे काम कर रहा हूँ काफी समय से, बट मैं फोटोशॉप भी सीख रहा हूँ, क्योंकि फोटोशॉप में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कैनवा में कितना भी कोशिश कर लो आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, यस। हाँ, तो वो चीजें आपको सीखनी होंगी। फिर हो गया, मैं और भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं UX UI डिजाइन भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, फिग्मा वगैरह की थोड़ा सा, और वेबसाइट की तरफ भी। वेबसाइट डिजाइनिंग की तरफ। हाँ, तो आउट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी उतना बहुत अच्छे वे में नहीं है, बट हाँ उस पर भी वर्क चल रहा है। एंड बाकी सोशल मीडिया एनालिटिक्स में आपको जितने टूल्स आप सीख पाइए, सोशल ब्लेड हो गया, vidIQ हो गया, ट्यूब बडी हो गया, और मोस्ट प्रोबेबली मैं लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालूंगा अभी कुछ समय में, जहाँ पे आप 7 यूट्यूब के ऐसे टूल्स यूज कर सकते हो जिससे आपका चैनल ग्रोथ थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये चीजें भी हैं कि थोड़ा सा Okay. रिसर्च करिए, थोड़ा यूनिकनेस लाइए कंटेंट में। और फिर हैं लोग कंटेंट कंज्यूम करने वाले भी हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ही एडवांस एकदम, माइक अच्छा, कैमरा अच्छा, क्वालिटी अच्छा, सब कुछ अच्छा, नहीं, आपको करते करते ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन कीजिए कि कोई बंदा जो सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाह रहा है, या कोई बिजनेसमैन, जैसे मैंने कहा कि आपकी वीडियो को देख के अपना कंटेंट को, सोशल मीडिया को मैनेज कर सकता है। फोटो एडिटिंग आपने बता दिया है, वीडियो एडिटिंग उनको आना चाहिए, टैग्स कैसे लिखना है उसके लिए दूसरे की वीडियो को एनालाइज कीजिए, अपने बिजनेस को समझिए, और जो टूल्स हैं vidIQ या ट्यूब बड़ी करके, उनको आप मास्टर कीजिए कि ये टूल्स कैसे वर्क करता है और इस टूल्स से मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जो बिजनेसमैन है वो खुद का कर सकते हैं, और जो सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाह रहे हैं वो फिर इन टूल को सीख के फिर लिंक्डइन वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। राइट। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? फोटो एडिटिंग में एक सॉफ्टवेयर और है स्नैपसीड करके, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा यस। है, मतलब इफेक्ट्स वगैरह डालने के लिए। और पिक्सआर्ट भी एक अच्छा, बहुत अच्छा टूल है। तो आप, ये बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और लास्ट में कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? हाँ, लास्ट में मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि पहली बात तो जब आप कंटेंट बनाएं तो ये ध्यान में रख के बनाएं कि अभी आपको इसको मोनेटाइज नहीं करना है, अभी आपको बस लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करनी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना रहे हैं उस पे अपने ही जैसे लोगों को फॉलो करिए, अपने ही जैसे लोगों का पोस्ट वगैरह देखिए, कि ऐसा ना हो कि आप इस डोमेन में वर्क कर रहे हैं और आपका जो फीड एल्गोरिथम इंस्टाग्राम या लिंक्डइन वगैरह का है वो किसी भी डोमेन का है, तो वहां से आपको डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी एक, ठीक है। और बाकी अशोक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक पॉडकास्ट वगैरह लेके आ रहे हैं, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब वगैरह करिए, एंड ताकि आपको अलग अलग डोमेन्स के लोगों के बारे में जानने को मिले।
और बस सिंपल है, शेयर करो यार इस वीडियो को, जो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, कि क्या पता अगला जर्नी जिसका इंट्रोडक्शन अशोक ले रहे हो वो आप ही हो। वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच उत्कर्ष। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से लोग बहुत कुछ सीखेंगे आपके स्ट्रगल से। आपके सीखने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप रोज सीख रहे हो, आज भी सीख रहे हो, और आप ये नहीं कर रहे हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ मेरे को काम दो। आपको पता है कि मेरे पास अभी ये और सीखना बाकी है, लेकिन आप अभी भी जितना काम करके लोगों को दे रहे हो, लोग आपके काम से हैप्पी हैं, इसीलिए आपके रिपीटेड ऑर्डर भी आ रहे होंगे। हाँ और exactly. आपका मैंने थंबनेल भी देखा है, बहुत सारे थंबनेल आप खुद से बना रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल आप बनाते हैं, वीडियो भी आप खुद से एडिट कर लेते हैं, बहुत अच्छा वीडियो आप बना रहे हैं। थैंक यू। और तो थैंक यू अगेन उत्कर्ष, थैंक यू अगेन सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू सो मच अशोक। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के मेरे लिंक भी आपको इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जरूर जरूर जाके जरूर। फॉलो वॉलो करो यार, आपको अच्छा कंटेंट दोनों ही चैनल मैं पे मिलेगा। मैं इनके सारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सारे लिंक में डाल दूंगा। इनका यूट्यूब चैनल है, इनका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, इनको जाके फॉलो अप जरूर कीजिए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेकआउट कीजिए, देखिए किस तरह का कंटेंट बनाता है, और इनसे आप इंस्पायरेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू अशोक। थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू। ओके बाय।